हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, जब से शादी ख़त्म हुई है, जब से ज़ईम गए हैं, तब से आज प्रॉपर मेरे घर में जो है ना कुकिंग होगी, काम-शाम होगा। सफाइयाँ जो है मैंने रात को करवा ली थी और इससे पहले मैंने गुड़ वाले चावल बनाए थे और ज़ईम के जाने के बाद यानी कि और आज मैं बना रही हूँ जी, यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ। पराठे बनाने लगी हूँ और जिस टाइम मैं यहाँ पे आटा गूँध रही थी तो जी मुझे कॉल आई मेरी फ्रेंड महविश की। बस उससे सलाम दुआ हो रही थी, बातचीत चल रही थी नॉर्मल और फिर पता लगा कि जी महविश के हस्बैंड जो हैं दोपहर तक चले जाएँगे आउट ऑफ सिटी। तो मैंने महविश को बोला कि घर पे अकेली तुमने ज़रूर रहना है, मेरे पास आ जाओ। तो बस महविश ने अपने हस्बैंड से परमिशन ली और उन्होंने बोला कि जी आप बिल्कुल जा सकती हैं। क्योंकि जब हम महविश का रिश्ता देखने के लिए गए थे तो तब भी भाई से मुलाकात हुई थी, तो उनको भी एक ट्रस्ट होता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप जा सकती हो, इट्स ओके। तो बस यहाँ पे महविश आ रही थी तो महविश ने बोला कि मैं भी तुम्हारे हाथ का पराठा ही खाऊंगी, तो मैं बस जल्दी से जो है ना यहाँ पे आटा गूंद रही थी। प्याज जो है वो भी मैंने चॉप कर लिया है और उसके बाद जो है ना जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। बाकी जो मोप है और डस्टिंग वो दुआ कर देगी। तो बस रात को जो है ना मैंने मशीन लगाई हुई थी, रात को मशीन लगा लेती हूँ और सुबह तक जो है ना कपड़े हल्के-हल्के जो है ना ड्राई हो जाते हैं। शाम तक जो है फिर मैं उतार लेती हूँ। तो ये काम भी जो है ना साथ-साथ अभी चल रहे हैं, पैकिंग, शेकिंग, जहाँ जाती हूँ कभी बहन की तरफ, जैसे अभी मैं रह कर आई थी, फिर एक रात मम्मा की तरफ रह कर आई। तो अपने घर जो है ना अभी मुझे बैठकर सुकून से, यानी कि एक होता है ना वो फीलिंग्स कि जी हाँ, ये मेरा घर है, वो वाली फीलिंग्स जो है ना मुझे अभी आ नहीं रही। और मैं अपने घर को भी जो है ना बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। जब मैं चली जाती हूँ ना घर से तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं बड़ी अधूरी हो गई हूँ। हस्बैंड भी साथ नहीं है और ऐसा लगता है कि जैसे बस मैं अपने घर चली जाऊँ और जिस जगह पे ज़ईम बैठते हैं, जो बेड की साइड जहाँ पे ज़ईम लेटते हैं, बस मैं वहाँ पे जाकर बैठ जाऊँ। तो अभी मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसे माँ-बाप मिले हैं, ऐसे बहन-भाई मिले हैं, जो कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रहे हैं और वो हर वक़्त मुझे कॉल्स करते रहते हैं, मेरा पूछते रहते हैं कि कहाँ पे हो, क्या कर रही हो और बड़ी उनको एक बेचैनी-सी है कि मैं अपने घर पे अकेली तो नहीं, क्योंकि सबको पता है कि मैं बड़ी घूमने-फिरने वाली, और मेरे हस्बैंड रात को 2 बजे भी आते थे ना थके हुए और मैं चीखती रह जाती थी कि ज़हीम आप अंदर आ जाएँ, अंदर आ जाएँ। तो वो मुझे ये कहते हैं कि नहीं, पहले मैं आपको बाहर एक राउंड लगवाऊँगा, उसके बाद मैं घर आऊँगा। तो फिर मैं बाहर ज़ेम के साथ जाती थी, एक राउंड लगाना, कुछ ना कुछ खा लेना, आइसक्रीम खा लेना, फिर हम घर आकर जो है खाना खाते थे। तो ये हमारी एक रूटीन थी। तो बस यही सारी बातें जो है ना घर वालों ने अपने माइंड में रखी हुई हैं और अक्सर मम्मा भी फ़ोन करती रहती हैं, मोहसिन भी पूछता रहता है कुछ चाहिए तो नहीं और कुछ मँगवाना तो नहीं, मुझे बता दो मैं आ जाऊँ, इधर आना है मम्मा की तरफ, मैं लेने के लिए आ जाऊँ। तो बस यही सब जो है ना चलता रहता है। तो अभी महविश आई है मेरे पास और मैं बना रही हूँ जल्दी से यहाँ पे नाश्ता। घर की सफाई जो है हो गई थी, तो मेरा यही था कि जब वो आएगी तो फटाफट जो है ना मैं नाश्ता बनाऊँगी, पराठे बनाऊँगी। अच्छा, आप सब कहते होंगे कि महविश आज आ गई है तो महविश शादी में क्यों नहीं आई? अच्छा, महविश शादी में इसलिए नहीं आई क्योंकि महविश हैदराबाद गई हुई थी और महविश की शादी अक्टूबर में हुई थी और 1 डेढ़ महीना वो लाहौर में रही हैं और ठीक मोहसिन की शादी के डेज़ में जो है ना वो हैदराबाद में थी। महविश ने बहुत कोशिश की लाहौर आने की, लेकिन महविश के हस्बैंड को जो है ऑफ़ नहीं मिल रहा था। उनको ऑफ़ मिलता तो ही वो हैदराबाद जाते और महविश को लेकर आते। तो महविश यहाँ पे आप कह लेंगे 1 वीक पहले ही आई हैं हैदराबाद से। जैसे ही शादी एंड हुई है ना तो उसके 4-5 डेज़ के बाद महविश आ गई थी लाहौर। यहाँ पे बस ज़ोहर की अज़ान भी हो चुकी थी और बस ये महविश ने कहा कि जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जो है ना आज तुम्हारे हाथ का मैं पराठा खाती हूँ। और जिस टाइम मैं पराठा बना रही ना बहुत ही फ़नी सीन था। मैंने कहा महविश 2 पराठे बना दूँ? कहती नहीं, 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 1 ही बनाना, 1 से ज़्यादा बिल्कुल ना बनाना, मैं बस 1 ही खाऊँगी और तुम्हारे हाथ का खाऊँगी।
तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने जिस टाइम पराठा बनाया तो महविश कहती है एक बात बोलूँ, पराठा इतने मज़े का है कि दिल कर रहा है एक और हो। तो मैंने कहा जल्दी से मैं तुम्हारे लिए एक और पराठा बनाती हूँ। फिर उसने मुझे उठने ही नहीं दिया तो मैंने जल्दी से फिर ब्रेड जो है गरम की। अभी किचन बहुत ज़्यादा मेरा नीट होने वाला है तो उसके लिए माजरत, आपको बहुत गंदा भी लग रहा होगा शेल्फ़ वगैरह ये। अच्छा, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जो आपने शेल्फ़ के ऊपर जो स्टिकर लगाया हुआ है ये क्या उतरा है, आप हमें इसका कुछ रिव्यू दें। आप यकीन करें मैं ना अब थक गई हूँ, इसको उतार उतार के साल होने लगा है और ज़बरदस्ती मैं इसको उतार रही हूँ, उतर ही नहीं रहा। ये इतना अच्छा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपके किचन में नीड है, अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन नीट हो जाए, अगर आप ये लगवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लगवाएं। और शुरू शुरू में मुझे डर लगता था कि अगर मैं इसके ऊपर अपनी गर्म पतीली रखूँगी तो नीचे से प्लास्टिक जो है जल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इसके ऊपर अपनी गरम गरम पतीली रख सकते हैं, तवा रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा इसको। और ये जो अब मैं उतार रही हूँ ना, ये मैं खुद खींच खींच के उतार रही हूँ क्योंकि अब मैं दोबारा से बोर हो गई हूँ उससे। आधा उतार लिया है, आधा रह गया है। यहाँ पे मैं बना रही थी वो जो मसाले वाला पुलाव बिरयानी टाइप नहीं होता, मैं वो बना रही थी। महविश ने बोला कि मुझे भाई तुम्हारे हाथ का ये खाना है। मैं ज़्यादा महविश के लिए कुछ भी नहीं कर सकी क्योंकि अभी मुझे महविश की दावत भी करनी है और घर में अभी मेरे पास प्रॉपर जो है अभी इतना सामान भी नहीं था। मैं एक दिन पहले ही जो है आई थी अपने घर, तो महविश ने ये कहा कि नहीं जस्ट मुझे यही बनाकर खिलाओ, तो बस अभी मैं ये बना रही हूँ और साथ में बस रायता सलाद होगा। और महविश को ये भी माशाल्लाह बहुत मज़े का लगा। ज़ईम के साथ साथ मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और ऐसा ही होता है, ज़ईम जब जॉब से आते हैं ना तो ज़ईम आते ही मुझे फ़ोन मिला लेते हैं और ज़ईम उसके बाद जो है ना फिर फ़ोन नहीं कट करते और आप समझ लें सारा दिन ज़ईम जो है ना मेरे साथ ही होते हैं। मैं ज़ईम को बोलती हूँ ज़ईम थोड़ी देर सो जाओ, रेस्ट कर लो, तो उल्टा वो मेरे से लड़ने लग जाते हैं कि मुझे जब नींद ही नहीं आ रही तो ज़बरदस्ती तो मुझे सुला रही हो। तो फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, आप मैं यहाँ से म्यूट कर देती हूँ, आप बस मुझे देखते रहो। फिर मुझे देखते देखते जो है ना सो जाते हैं। तो बस ऐसी ही जो है ना हमारी अभी लाइफ आजकल चल रही है। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कदम कदम पर कि अल्लाह पाक ने, सबसे बड़ा तो शुक्र अदा हमें करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता की हुई है। हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं और हमेशा अपने से नीचों को देखना चाहिए। और बस अपने से ऊपर को जो बंदा देखता है ना वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो अपने से नीचे वाले लोगों को देख के अपनी ज़िंदगी जो है ना गुजारते जाएं और अच्छा अच्छा आपके लाइफ में जो है ना खुद ब खुद ही होता चला जाएगा। पे जी खाना बनके बिल्कुल रेडी हो गया था और अभी हम खाएंगे गर्मा गर्म राइस। और मैं भी यहाँ पे मुझे यही बोल रही थी कि बेशक मैं तुम्हारे घर फर्स्ट टाइम आई हूँ लेकिन मुझे ज़ईम भाई की बहुत याद आ रही है। और रौनक जो है ना घर घर में या बड़ों से होती है या हस्बैंड से होती है, भाइयों से होती है। तो ज़ईम भाई की जो है ना एक अलग रौनक है और ज़ईम भी महविश को बहुत बहुत इज़्ज़त देते हैं। ज़ईम ने हमेशा महविश को यही बोला है कि एक तो तुम मेरे शहर से हो, दूसरा तुम मेरी बहन हो। और इस लिहाज से जो है ना दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जी अभी खाना खाएंगे। मैंने अपने भाई को बुलाया था, छोटे को, दानियाल को, बस वो आएगा और मुझे लेके जाएगा मम्मा की तरफ। तो बस 1-1.5 घंटा वहाँ बैठेंगे, मैं विश को मम्मा पापा से मिलवाऊंगी, गपशप लगेगी थोड़ी, उसके बाद जो है चाय शाय पी के हम फिर घर वापस आ जाएंगे। और एक और बात, मैंने अभी तक अपने भाइयों की दावत नहीं की क्योंकि मुझे भी अपने भाइयों की दावत नहीं करनी। मैंने सबको यही बोला है कि इंशाल्लाह जब ज़ईम पाकिस्तान आएंगे तो तभी हम लोग दावत करेंगे क्योंकि ज़ईम ने शादी का कोई भी फंक्शन जो है ना अटेंड नहीं किया सवाए मेहंदी के, वो भी सिर्फ हम घर घर के ही थे। तो ना ज़ईम बारात वलीमा ज़ईम कुछ भी नहीं देख सके। तो ज़ईम का यही है, ज़ईम ने मुझे बोला कि मैं ना तुम अकेली इतनी तैयारी नहीं कर सकोगी, बेशक तुम्हारे भाई हैं और पापा हैं तुम्हारे, हेल्प करवा देंगे, बाज़ार से ये ला दो वो कर दो, लेकिन दावत का एक प्रॉपर सेटअप है ना वो तुम अकेली मैनेज नहीं कर सकोगी। और हाँ ये भी एक अलग बात, ये भी सच है, मैं इतना सब कुछ अकेले मैनेज नहीं कर सकूँगी। कुकिंग मेरे से जितनी मर्जी करवा लो, शर्त ये है कि मेरे किचन में हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। तो बस मुझे ज़ईम यही कह रहे थे कि मेरा वेट कर लो और इंशाल्लाह मैं जैसे ही पाकिस्तान आऊँगा, अब ये नहीं कि ज़ईम को साल लग जाना है, जल्द ही ज़ईम इंशाल्लाह आएंगे।
तो फिर ही जो है ना मैं अपने दोनों भाइयों की दावत करूँगी। और ज़ईम ने सबको जो है ना कॉल पे स्पेशल बोला है कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, ये वाली जो दावत है ना ये मेरे बगैर नहीं हो सकती। तो सब ने बोला कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ये वाली दावत आपसे तभी लेंगे जब आप जो है ना पाकिस्तान में आएंगे। तो अभी तो खैर ज़ईम गए हैं और आप सब ज़ईम के लिए स्पेशल आपने इतनी दुआएं की हैं, इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी हैं उनको। तो वो भी मुझे ये कह रहे थे कि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं ना तुम्हारे सब्सक्राइबर्स मेरे से भी इतना ही प्यार करते हैं जितना आपसे करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज़ईम भी जब कभी आपके कमेंट्स रीड कर रहे होते हैं ना तो वो मुझे कहते हैं कि देखो 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 ये वाला कमेंट मेरे बारे में आया, तो ज़ईम बहुत खुश हो रहे होते हैं। आप लोग पूछ रहे थे कि ज़ईम कैसे हैं, वहाँ पे सेट हो गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ईम वहाँ पे सेट हो गए हैं माशाल्लाह, काम बहुत अच्छा चल रहा है। ज़ईम खैर से ड्यूटी पे जाते हैं और टाइम से जो है घर आ जाते हैं। यहाँ पे जी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं फार्मेसी में अपनी मेडिसिन खुद लेने के लिए आई हूँ। और ज़ईम मुझे डांट रहे थे, 1 वीक का जो है गैप आ गया हुआ था मेरे यहाँ पे जो है ना थायराइड की मेडिसिन ख़त्म हो गई हुई थी, तो बस मैं वो लेने के लिए आई थी यहाँ पे। भाई ये कितने की है? दो दे देंगे। अच्छा यहाँ पे ना जब मैं मेडिसिन ले रही थी ना तो मुझे एक बात माइंड में आई कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आपको पता है जिस तरह आप लेडीज़ जाती हो ना कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए तो आप लोग बार्गेनिंग करवाती हो। खैर अब तो ब्रांड्स पे बार्गेनिंग होती ही नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जब आप मेडिसिन लेने के लिए जाओ ना तो वहाँ पर भी बार्गेनिंग होती है। अगर आप जाके फार्मेसी पे बोलो ना कि ये मेडिसिन कितने की है, जैसे कि मैंने अभी इनसे पूछा कि ये कितने की, उन्होंने मुझे बोला 330 की। तो मैंने उनको बोला कि भाई इसमें मुझे डिस्काउंट दे, मैं 2 बॉटल्स लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे 300 की जो है एक बॉटल दी, यानी कि 60 रुपीज़ जो है उन्होंने मुझे माइनस कर दिए। तो मैंने सोचा कि ये बात मैं आपको भी बताऊं कि जब भी कभी दवाई लेने के लिए जाओ ना तो डिस्काउंट यहाँ भी चलता है। यहाँ पे जी फर्स्ट टाइम था मेरा ये एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा, मेडिसिन भी ले ली और हिम्मत आ जाती है बंदे के अंदर। यहाँ पे जी घर की जो यूपीएस की बैटरी है, मैंने ज़ईम को बोला कि ज़ईम आप यूपीएस का पानी जो है चेक करते रहते थे, मुझे नहीं पता ये क्या सीन है, जब से आप गए हो आपने देखा? ज़ईम ने कहा नहीं मैंने तकरीबन 1-1.5 माह पहले देखा था। तो यहाँ पे जी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यूपीएस का जो पानी है उसकी जो यानी कि जो बैटरी का पानी होता है वो चेक कर रही हूँ और वो भी देख रही हूँ कि कितना होना चाहिए, क्या सेटअप है इसका, वो भी मैंने देख लिया है, वो भी सीख लिया है। तो बस हाँ हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे सरों पे बाप भाई हस्बैंड का साया मौजूद है। हम लेडीज़ को पता ही नहीं होता सवाए किचन के कामों के और शॉपिंग 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 इनके। तो शुक्र अदा करते रहना चाहिए अल्लाह पाक का हर हाल में। और अल्लाह पाक सबके हस्बैंड को, सबके भाइयों को, बाप को, सबको जो है आपके सरों पे, हमारे सरों पे जो है सलामत रखे। आज की वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ और जल्दी जल्दी मेरा 30K करवा दो, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने आज सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जो जो मेरे चैनल पे आ चुके हैं उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी अब जी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।